नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण केस लॉ को डिस्कस करने जा रहे हैं। आमतौर पर क्या देखा जाता है कि जो परचेज़र है वो सप्लायर से माल ख़रीदता है, वो सप्लायर उसको बिल इशू करता है और परचेज़र सप्लायर को टैक्स पे कर देता है। और किसी न किसी वजह से जो सप्लायर है वो रिटर्न करने में कोई ना कोई चूक हो जाती है, चाहे उसने B2B की जगह B2C में डाल दी, चाहे उसने डेटा एंट्री में कोई इशू हो गया, या डेटा डाला लेकिन अपलोड नहीं हो पाया। तो बहुत सारे कारण होते हैं जिस वजह से सप्लायर के एंड पर ये चूक हो जाती है। और उसका नतीजा क्या होता है कि जो परचेज़र है उसके 2A या 2B के अंदर वो एंट्री रिफ्लेक्ट नहीं करती। अब परचेज़र के लिए समस्या ये हो जाती है कि 2A और 2B में जब एंट्री नहीं रिफ्लेक्ट कर रही है तो रूल 36(4) क्या बोलता है कि साहब आपका जो क्रेडिट 2A या 2B में आ रहा है प्लस 5%, आप उतना ही क्रेडिट अवेल कर सकते हैं। अब उसके लिए जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की सीमा है वो बन जाती है। परंतु जब वो परचेज़र जा कर के सप्लायर से बात करता है और उसको बोलता है कि आपकी वजह से मेरे को क्रेडिट डिनाई हो रहा है, तो वो सप्लायर आम तौर पर उसको मान लेता है और वो कहता है कि साहब अगर कल को कोई लायबिलिटी या कोई टैक्स सरकार आपसे रिकवर करेगी तो मैं उसको पे करूँगा, और मैं ये आपको ही नहीं, मैं डिपार्टमेंट को भी लिख के देने को तैयार हूँ। ये हो जाता है। लेकिन डिपार्टमेंट क्या करता है, आप क्लेम कर लेते हैं, ITC डिपार्टमेंट आपको चिट्ठी भेजता है कि साहब आपके 2A के अंदर ये एंट्री नहीं आ रही है और आपने ITC क्लेम कर लिया। तो आप क्या करते हैं, आप उसका जवाब देते हैं, आप कहते हैं कि बस ये मेरे डॉक्यूमेंट है, ये सारे कागज़ है और जो मेरा सप्लायर है उसने इसको टेकअप कर लिया है और वो इसको पे करने के लिए रेडी है, उसकी मेरे पास कंसेंट है जो मैं आपको दे सकता हूँ कि उसने टैक्स जमा करा दिया है। तो जो सेक्शन 16 की कंडीशन है कि टैक्स सरकार के पास जमा हो जाना चाहिए, वो मेरी फुलफिल हो गई, तो आप मेरे को ITC डिनाई ना कीजिए। बट डिपार्टमेंट नहीं मानता। तो मारुति ट्रेडर्स के अंदर मद्रास हाई कोर्ट में ये पिटिशनर गए, उन्होंने कहा, गुहार लगाई, कहा साहब ऐसा है कि मेरा जो सप्लायर है वो रेडी है इसको टेकअप करने के लिए, वो पे करने के लिए भी रेडी है, लेकिन मुझे नोटिस दे दिया गया और नोटिस के बाद मैंने 2 बार जवाब दिया डिपार्टमेंट को, लेकिन डिपार्टमेंट ने मेरी एक ना सुनकर मुझे शो कॉज नोटिस दे दिया। अब माननीय न्यायाधीश ने बोला कि साहब अभी तक क्या है कि इसका ऑर्डर पास नहीं हुआ है, केवल एक शो कॉज नोटिस है, तो मैं उस शो कॉज नोटिस के साथ इंटरवीन नहीं करूँगा। मैं ये अभी, क्योंकि जब तक असेसमेंट ही नहीं हुआ, जब तक ऑर्डर ही नहीं आया, तो हाई कोर्ट उस पर क्या इंस्ट्रक्शन देगा, और वो आर्टिकल 226 के अंतर्गत में नहीं आता। परंतु हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण यहाँ पर बोली और वो ये कहा कि साहब आपको डिपार्टमेंट को जो परचेज़र है उसके रिप्लाई को कंसिडर करना पड़ेगा। आप उसके रिप्लाई को कंसिडर करें मद्देनज़र कि सप्लायर जो है वो उसके ऊपर टैक्स पे करने को राज़ी है, और अगर सप्लायर टैक्स पे करने को राज़ी है तो उस मद्देनज़र में रखते हुए आपको ऑर्डर पास करना होगा। तो डायरेक्टली तो माननीय न्यायाधीश ने उसको कोई डायरेक्शन नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्टली जब ये बोला गया कि आपको ये मद्देनज़र रखना है कि सप्लायर उसका टैक्स जमा करा देगा, तो इसका मतलब यही हुआ कि परचेज़र को इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने में उस अमाउंट के ऊपर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये कोई आपत्ति नहीं है तो इसका मतलब अगर सप्लायर नॉर्मल सर्कमस्टांस में भी, हमारे रोज़मर्रा के काम में भी, अगर सप्लायर टेकअप कर लेता है और उसने GSTR 1 में कोई भूल चूक उससे हो गई है, तो आप इस जजमेंट का फ़ायदा उठा करके डिपार्टमेंट को बोल सकते हैं कि बॉस आप इसका कॉग्निजेंस लीजिए, जजमेंट का कॉग्निजेंस लीजिए और मुझे रिलीफ दीजिए और मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने दीजिए। ऐसे ही जजमेंट्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए। आपको हम अच्छी जजमेंट्स का विश्लेषण लाते रहेंगे ताकि आप अपडेटेड रहें और आप GST में एक कदम आगे रहें। धन्यवाद।